आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए ये आपका होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे सामान्य ज्ञान के, जो कि आपके एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, द बुद्धा एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है गाइस, विलीडर शब्द आपने सुना होगा। ये जो शब्द है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है बॉक्सिंग से। अगला है चेपू जो है किसका एक अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक है? तो ये है ऑप्शन डी नेपाल का। भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? तो ये था ऑप्शन ए असम। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? तो ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। अगला है पवन चक्की टरबाइन खालिस्तान ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करती है। तो ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करती है। स्वतंत्र भारत का दौरा करने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री जो थे उनका नाम क्या है? ऑप्शन डी निकोलाई बुल्गानिन। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है ऑप्शन डी एंटोमोलॉजी। किस भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन थे? तो ऑप्शन बी पदजा नायडू। एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो ऑप्शन सी 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लचीली विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दरों के बारे में लंबी अवधि की भविष्यवाणी करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए क्रय शक्ति समता सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। अगला है, मस्तिष्क के उस भाग को पहचानिए जो शारीरिक मुद्रा संतुलन और साम्यावस्था खालिस्तान को नियंत्रित करता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी सेरिबेलम। अगला है, शरीर के किस भाग से रक्त का उत्पादन होता है? तो ऑप्शन बी मेरुदंड बोन मैरो। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन ए कबड्डी। किस चिकित्सीय स्थिति में आँख की प्रकाशित तंत्रिका क्षतिग्रस्त हो जाती है और समय के साथ साथ स्थिति जो है वो बिगड़ती जाती है? तो ऑप्शन सी ग्लूकोमा के कारण। बायोपा किस प्रदेश की जनजातियों की एक पारंपरिक पगड़ी या हेड गियर है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सी चोटी सबसे ऊंची है? तो ये है ऑप्शन ए माउंट पेड्रो। निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब था ऑप्शन डी वाजिद अली शाह। सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो ऑप्शन बी 1897 में लड़ी गई थी। अर्थशास्त्र में कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि कोई देश वही निर्यात करता है जिसका वह कुशलतापूर्वक और बहुतायत में उत्पादन करता है? तो ऑप्शन बी हेक्सचर ओहलिन मॉडल। क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए सम्राट खालिस्तान के दरबार भेजा? तो ऑप्शन डी जहांगीर। अगला है, विल्सन रोग एक आनुवंशिक रोग है जिसमें खालिस्तान
शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है? तो ऑप्शन ए कॉपर मतलब Cu। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त खालिस्तान थे? तो ऑप्शन ए सुकुमार सेन। सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास का खालिस्तान गुना है? तो ऑप्शन बी 109 गुना। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए? ऑप्शन डी गौर मोता। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना प्रतिवर्ष प्रति परिवार तक रुपए तक की चिकित्सा सुविधा प्रदान करती है? तो ऑप्शन बी 5 लाख रुपए। भारत के सबसे छोटे जिले का नाम बताइए? तो भारत का सबसे छोटा जिला है माहे। गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या था? तो ऑप्शन डी प्रयाग ज्योतिषपुर। निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत में 4 धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन सी वैष्णो देवी, लेकिन बद्रीनाथ, गंगोत्री, केदारनाथ है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत के सबसे पुराने संचालित बंदरगाह ऑपरेटिंग पोर्ट का नाम बताइए? तो ऑप्शन ए कोलकाता बंदरगाह। क्वेश्चन, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम को वर्ष खालिस्तान में पारित किया गया था? तो ऑप्शन ए 1956 में पारित किया गया था। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करती है जिसकी मासिक आय खालिस्तान से कम या बराबर है? तो ऑप्शन बी 15,000 रुपये। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 75। साओ जोआओ उत्सव के दौरान गोआंस एक दूसरे को खालिस्तान पेश करते हैं? तो ऑप्शन ए फ्रूट्स या कह सकते हैं फल पेश करते हैं। 1928 में अंग्रेजों के खिलाफ गुजरात के बारदोली के स्थानीय किसानों के आंदोलन का नेतृत्व खालिस्तान ने किया था? तो ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो ऑप्शन डी सुष्मिता सेन। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम वर्ष खालिस्तान में पारित किया गया था? तो ऑप्शन ए 2006 में। अगला है, एक वयस्क मानव शरीर में खालिस्तान हड्डियां होती हैं तो कितनी होती हैं? ऑप्शन बी 206 हड्डियां। खालिस्तान सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है? तो ऑप्शन सी वीनस, जिसको कहते हैं शुक्र। भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर खालिस्तान को हस्ताक्षर किया गया था? तो ऑप्शन ए 19 दिसंबर 1961। निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो ऑप्शन ए बैगाई। क्वेश्चन है, सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन ए चिनाब नदी पर किया गया है। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति का गठन खालिस्तान का अध्ययन करने के लिए किया गया था? तो ऑप्शन सी भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति। सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना खालिस्तान द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन बी कपिल के द्वारा। भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में IFSC का पूरा रूप क्या होता है? तो ऑप्शन बी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन सी दिल्ली। जुलाई 2020 में दिवंगत लालजी टंडन किस राज्य के राज्यपाल थे? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप फुटबॉल 2022
किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन बी कतर। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी जो है वो कब प्रदान की गई? तो ऑप्शन डी 29 जुलाई। और आज का लास्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर यह कर दिया गया है। तो ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या शिक्षा मंत्रालय। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।